यहाँ जो सामने आपके दिया है इज टू, क्रिया पर बल देने के लिए हम इज टू का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार के वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने ये देख लिया तो मान के चलो इतने तो स्ट्रक्चर आपके तैयार हो ही जाएंगे। और जो जो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको क्या करो, एक लिस्ट बना लिया करो अलग, कहीं अपने ही व्हाट्सएप पे कहीं भेज दिया करो, तो आपको लगेगी यार ये काम की चीज़। जैसे अब देखो इसमें इज टू है, हैज टू है, एबल टू है, एबल टू, अबाउट टू, सॉरी, एबल टू एंड बीइंग एबल टू, हैविंग टू, बिगन टू, कंटिन्यू टू एंड यूज टू। अब ये मान के चलिए कि इतनी सारी चीज़ें सीखने वाले हो आप, और ये तो एक दिया है इज टू। अब इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी बनेंगे, इसमें भी वही, उसमें भी वही। तो ये मान के चलिए कि जितने ये हैं इसमें तीन तीन का और मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने स्ट्रक्चर हमारे आज तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश स्पीकिंग इज ओनली द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। हमें लगता है कि हमसे नहीं बनेगा नहीं बनेगा, और ना करते करते, है ना एक गाना याद आ रहा है, कौन सा है वो, नाना करते करते बन ही जाता है ना। वो सीखने की हम बस जुनून होना चाहिए, जुनून। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, इज टू। इज टू का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर क्या करते हैं, क्रिया पर बल दिया जाता है, क्रिया पर बल दिया जाता है, पर बल, सॉरी, क्रिया पर बल। एम्फेसिस द वर्ब, एम्फेसिस द वर्ब, क्रिया पर बल। जैसे कि मैंने कहा कि तुमको सुबह जल्दी उठना है, तुमको सुबह जल्दी उठना है। तो बताइए क्रिया पर बल हुआ कि नहीं, है ना। तुमको सुबह जल्दी उठना है, ठंड के मारे लिखने में भी दिक्कत है, तुमको सुबह जल्दी उठना है, तो क्या हो जाएगा, यू आर टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। तुमको सुबह जल्दी उठना है, यू आर टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। चलो जैसे मैंने बोला मुझे कार लेना है, आई एम टू बाय अ कार, यही होगा, मुझे कार लेना है, आई एम टू बाय अ कार। उसके बाद जैसे मैंने कहा उसे इस साल शादी करना है, ही इज टू मैरी दिस ईयर। शादी करने के बाद और मोबाइल लेने के बाद एक ही बात लगती है कि काश कुछ दिन और रुक जाता तो और अच्छा मॉडल मिल जाता। ऐसा लगता है कि नहीं, सबको लगता है काश कुछ दिन और रुक जाता तो कुछ अच्छा मॉडल मिल जाता, क्योंकि प्रकृति और वैज्ञानिक तो बैठे ही हैं बिल्कुल नया लॉन्च करने के लिए। मोबाइल 15 प्रो मैक्स आया, उन्होंने 16 प्रो मैक्स निकाल दिया, अगले साल 17 निकाल देंगे, तो और रुक जाते तो वो वाला ले लेते। सेम थिंग, आदमी के जीन में भी म्यूटेशन हो रहा है, आपसे ज़्यादा खूबसूरत लोग आने वाली जनरेशन में होंगे, हम कुछ भी नहीं लगेंगे, लड़कियाँ ऐसी लगेंगी बिल्कुल गुड़िया जैसी, और लड़के ऐसे लगेंगे बिल्कुल गुड्डा जैसे। मतलब जिस तरीके से जीन पे काम हो रहा है, हम काम नहीं कर रहे, प्रकृति खुद अपने आप को सुधारती है, रिपेयर करती कि नहीं करती, प्रकृति अपने आप को सुधारती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आने वाले समय में आपके जानवर आधे मनुष्य हो जाएंगे, आपको ऐसा लगता है क्या, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने देखा कि एक बंदर पानी पी के नल बंद कर रहा है, पानी पीने के बाद उसने नल बंद कर दिया और चला गया, इंसान खुला छोड़ रहा है। ये गाय को मैंने देखा अपने सींग से फंसा के हैंडपंप चला के पानी पी लिया उसने, बहुत पहले देखा था। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है आने वाले समय में वो हमारे घर में जो बिल्ली है, हमारी नहीं है, वो तो ऐसी घूमने वाली बिल्ली है, दरवाजा खोल लेती है वो, अगर उसमें कुछ अच्छे से ना लगाओ, ताला आला ना फंसाओ, तो आती है उसका बोल्ट ऐसे खिसका के, इसमें जैसे लंगड़ लगा रहता है, इसको बोलते हैं एल ड्रॉप, इसको खिसका लेती, वो दरवाजा खोल लेती, जिसमें दूध रखा रहता है वो अलमारी खोल लेती बिल्लियां। सोचो कितना, सोचो, हाँ, यस राइट। तो सोचो मतलब जानवर आधे मनुष्य हो जाएंगे, कुत्ते घोड़े सभी, दे आर बीइंग सेंसिबल, दे आर बीइंग इंटेलिजेंट, वो भी हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि हम अकेले सभ्यता के साथ बदल रहे हैं, वो भी जानवर तो हमारे लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो चलो ठीक है, अगला क्या है, ही इज टू मैरी दिस ईयर, उसे इस साल शादी करना है, ठीक है। अच्छा इसमें पास्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि उसे उसे पैसे कमाना था, अपन बोलते हैं भाई उसने ऐसा क्यों किया, ही वॉज टू अर्न मनी, उसे पैसे कमाना था,
ठीक है। फिर अगर हम वर्क का एग्जाम्पल लें, वर्क का पास्ट में, जैसे कि आपको अंग्रेजी सीखना था लेकिन आपने नहीं सीखी, तो हम क्या बोलेंगे? यू वर टू लर्न इंग्लिश। यू वर टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखना था, चुपचाप मत बैठो, लिख रही हो कि नहीं, और कल कुछ करके लाना। अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तुम्हारा क्या दिमाग नहीं चलता? दिमाग चलाना सीखो कि हम क्या सोच सकते हैं। कहीं से नकल नहीं मारना, नकल मारोगे तो कभी दिमाग अपना विकास नहीं हो पाएगा। खुद करो, भले ही चाहे आप छोटी छोटी बातें लिखो, लेकिन खुद का ही होता है, और ये सब चीजें काम आने वाली हैं। चलो ठीक, अगला। अच्छा, एक फ्यूचर का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, चाहो तो विल बी का भी देख सकते हो। जैसे कि तुमको आना होगा, यू विल बी टू कम। तुमको आना होगा, यू विल बी टू कम। तो देखो हमने सबका प्रयोग कर लिया, आर टू, एम टू, इज टू, वाज टू, वर टू और विल बी टू, सबका प्रयोग हो गया। ठीक है, तुमको आना होगा। चलो नेक्स्ट वन। अब आता है हमारा हैज टू। हैज टू का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे मजबूरी व्यक्त की जाती है। क्या व्यक्त की जाती है? मजबूरी। अब मजबूरी क्या होता है? जैसे कि तुमको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ये मजबूरी है कि नहीं? तुमको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? यू हैव टू गेट अप। अपन उठने को गेट अप लिख सकते हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग, यू हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। तुमको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अच्छा, खाना किसको बनाना पड़ता है? मम्मी को। मम्मी को खाना पकाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? मदर हैज टू कुक फूड। मम्मी को खाना पकाना पड़ता है, मदर हैज टू कुक फूड। अच्छा बताइए, कोई पास्ट की बात करते हैं, जैसे कि मुझे मुझे कार बेचनी पड़ी, तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू सेल द कार। मुझे कार बेचनी पड़ी, आई हैड टू सेल द कार। चलो, फिर उसके बाद है जैसे कि तुमको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? तृप्ति लिख रही हो कि नहीं? यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। तुमको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। तुमको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। तुम इतने जल्दी लिख लेती हो क्या, कि नहीं लिख रही हो? हाँ, अभी देखेंगे वही तो। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। तुमको अंग्रेजी से अच्छी राइटिंग लिखा करो, है ना, जल्दबाजी में खराब नहीं लिखना। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुमको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो देखो, हैव टू का प्रयोग भी कर लिया हमने, हैज टू का भी कर लिया, और हैड टू का भी हो गया, और विल हैव टू का भी हो गया। ठीक, व्हाट इज दिस? विल हैव टू। एनी प्रॉब्लम? तुम्हें जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, इसका हम नेगेटिव भी बना लेते हैं। क्या तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, क्या तुम्हें जाना पड़ेगा, तो इस टाइप से हम बना लेते हैं। ठीक है, अभी हम सेंटेंसेस देंगे इसके। अबाउट टू। अबाउट टू का प्रयोग होता है संभावना व्यक्त करने के लिए। संभावना, जैसे कि वह आने वाला है, वह जाने वाला है, संभावना है, वह मरने वाला है, तो वहां पे हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लो अबाउट टू का, जैसे अबाउट टू, तो इसका फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जनरली क्या, मैं फार्मूला नहीं लिखता हूँ फालतू के, जबरदस्ती एक और काम बढ़ाना कि फार्मूला याद करते फिरो, वो तो अपने आप ही समझ में आता है कि ये हो सकता है। यहाँ पे अबाउट टू मतलब हम बोलते हैं लगा लगी, नहीं, बाला बाली, बाला बाली वाले। जैसे हम कहते हैं ना, वह जाने वाला है, वह आने वाला है, वह खेलने वाला है, वह पढ़ने वाला है, तो वहाँ अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई बूढ़ा आदमी है, बहुत एज हो गई, बिस्तर पे पड़ा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो एक संभावना रहती है वह मरने वाला है, तो क्या हो जाएगा? ही इज अबाउट टू, ही इज अबाउट टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई। ठीक है, जैसे कि हमने कहा हम जाने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा? वी आर अबाउट टू
जैसे आपका टाइम हो गया जाने का, तो आप बोले वी आर अबाउट टू गो, अब हम और काम नहीं कर सकते, वी कांट डू मोर वर्क बिकॉज वी आर अबाउट टू गो, अब हम जाने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलने जा रहा हूं या मैं बोलने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्पीक, मतलब मैं बोलने वाला हूं या मैं बोलने को हूं या मैं बोलने जा रहा हूं, तब भी हम ये बोल सकते, आई एम अबाउट टू स्पीक समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, मैं इस विषय पर कुछ बोलने वाला हूं। अच्छा, अच्छा वह भागने वाला था, ही वॉज अबाउट टू रन अवे, ही वॉज अबाउट टू रन अवे, वह भागने वाला था, ही वॉज अबाउट टू रन अवे। उसके बाद बे दे वर अबाउट टू, दे वे नौकरी छोड़ने वाले थे, दे वर अबाउट टू लीव द जॉब, दे वर अबाउट टू लीव द जॉब, वे नौकरी छोड़ने वाले थे। ठीक है, फ्यूचर में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि विल बी अबाउट टू, वह आने वाला होगा, जरूरत नहीं है, वह आने वाला है, वी आर अबाउट टू गो। हम जब स्पोकन में वो चीजें पढ़ते हैं जिनका उपयोग हो, अबाउट टू का हम प्रयोग करते हैं। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो अच्छा लगता है, आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू प्ले। रिकॉर्डिंग चल रही है क्या इसमें? मेमोरी फुल। ठीक है, आगे बढ़ें, गो टू द नेक्स्ट। द नेक्स्ट वन इज एबल टू। एबल टू का प्रयोग होता है क्षमता के लिए। अच्छा, एबल टू नाम से ही स्पष्ट है, एबिलिटी मतलब योग्यता, मतलब क्षमता। तो जैसे हम कहें कि, तो यहाँ लिख देते हैं एबल टू, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल टू। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल टू। पिछला वाला फार्मूला में शायद हमने बी नहीं लगाया था। ठीक है, हाँ उसमें भी बी आता है। ठीक है, इसमें बी आता है तो आप लगा लेना। ठीक है, वो शायद गलत बना दिया था मैंने। एबल टू का प्रयोग वहां होता है जहां पे आता है, जैसे पाता, पाता है, या पाता था, या पाएगा, पाएगा। ठीक है, या सकता है भी आ जाता है, सकता है, सकता था, या सकेगा, तो वहां पे भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम हिंदी का। जैसे वह अंग्रेजी नहीं बोल पाती, वह अंग्रेजी नहीं बोल पाती है, वह अंग्रेजी नहीं बोल पाती है, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई? वह अंग्रेजी नहीं बोल पाती है, सी सी इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। यही सब चीजें इंग्लिश बोलने में काम आती हैं। सी इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, बस बार बार प्रैक्टिस होती रहे, वह अंग्रेजी नहीं बोल पाती है। अच्छा, मैं कहूं कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूं, तो क्या बोलूंगा? मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूं, आई एम नॉट, हाँ, एबल टू गेट अप। अब एक भी बोल देते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, हम ये कहें कि तुम समय पर नहीं आ पाते, तो क्या हो जाएगा? तुम समय पर आ ही नहीं पाते, नॉट, यू आर नॉट एबल टू कम ऑन टाइम। कुछ लोगों की आदत है वो समय पे आ ही नहीं पाते, यू आर नॉट एबल टू कम ऑन टाइम। ठीक है, अच्छा, पास्ट का कुछ बना लेते हैं। ठीक है, वह तुमको नहीं भूल पा, वह तुमको नहीं भूल, वह तुमको नहीं मिल पाता था, या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये हो सकता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता था, आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प यू, आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता था, आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प यू। हम हर समस्या का समाधान कर पाते थे, या हम हर समस्या का समाधान करने के लायक थे, करने के योग्य थे, कर सकते थे, तो हम
उसको बनाए, बी वर एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, बी वर एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, हम कोई भी समस्या का समाधान कर पाते थे, बी वर एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। चलो ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। हैव यू रिटन? अच्छा ओके, राइट इट फास्ट। वी वर एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। वीडियो में यही होता है कि कम से कम एटलीस्ट वी शुड क्रिएट वन वीडियो। ओके, वी वर एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, हम समस्या का समाधान कर पाते थे। अच्छा, एक और सेंटेंस बना देते, सकेगा, जैसे कि वह तुम्हें नहीं भूल सकेगा, वह तुमको नहीं भूल पाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? वह तुमको नहीं भूल सकेगा या नहीं भूल पाएगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट बी, हाँ, फॉरगेट यू। ठीक है, वह तुमको नहीं भूल पाएगा, बेटा राम नहीं भूल पाएगा, क्योंकि पैसे तो उधार लिए ना उससे, वापस ही नहीं कर रहे, कहाँ से भूल जाएगा? इसलिए कहते हैं कि कोई चाहता है कि आप उसे याद रख, वो आपको याद रखे, थोड़े बहुत पैसे उधार ले लो, सुबह शाम याद करेगा, और सलामती के लिए अगरबत्ती भी लगाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग ना फंस जाएं, जो घटना घट गई अभी, कुछ ऐसे भी रहते, थोड़े से चंद पैसों के लिए जान भी ले लेते हैं, तो ऐसे लोग, ही विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट यू, वह आपको नहीं भूल सकेगा। लिख लिया? हैव यू रिटन? तुम लिखते हो कि नहीं? पीछे लिखते हो क्या? सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना तो यार बहुत कठिन काम है, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट वर्क। बीइंग एबल टू, पा रहा है, पा रहा था, पा रहा होगा, है ना, बीइंग एबल टू। अब देखो जैसे कि इसका एग्जाम्पल बस लिखना है, बाकी तो समझ में आ गया तुम्हें। जैसे कि ही वॉज नॉट बीइंग एबल टू प्ले। अब देखो ये कैसा है, इसका मतलब है वह खेल नहीं पा रहा था, वह खेल नहीं पा रहा था। तो अभी मैंने पास्ट का बनाया, कोई भी बना सकते हैं, प्रेजेंट का भी, जैसे मैं नहीं बोल पा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट बीइंग एबल टू स्पीक, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, आई एम नॉट बीइंग एबल टू स्पीक। ही वॉज नॉट बीइंग एबल टू प्ले, वह खेल नहीं पा रहा था। मैं, आई एम नॉट बीइंग एबल टू स्पीक, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी समस्या नहीं समझ पा रहा हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है ना, समस्या नहीं समझ पाते। आई एम नॉट बीइंग एबल टू आई एम नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी समस्या नहीं समझ पा रहा हूँ। एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर ने लिखा था कि फीस 200 रुपये और आराम ना लगने पर 1000 रुपये वापस। हम अगर बोले कोई बीमारी से उठी है, कोई लड़की या कोई लड़का बीमारी से उठा है, वो चल नहीं पा रहा, तो हम ये बोल सकते हैं कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। ही इज नॉट बीइंग एबल टू वॉक प्रॉपरली, ही इज नॉट बीइंग एबल टू वॉक प्रॉपरली, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। चलो ठीक है, मन से लिख लो। ही वॉज नॉट हैविंग, मजबूरी व्यक्त करने के लिए, मजबूरी व्यक्त करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हैविंग। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो यही है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसे हम कहते हैं पढ़ रहा है, और वही सब रहता है था, है या था, पढ़ रहा था या। जैसे कि अब अभी तो मैंने कहा कि मैं नहीं, आई एम नॉट बीइंग एबल टू वॉक, ठीक है,
यहाँ पा रहा है, यहाँ पे पढ़ रहा है, दोनों में अंतर है। यहाँ क्षमता की बात हो रही, यहाँ पे मजबूरी की बात हो रही। मजबूरी, जब मजबूरी की बातें होती तभी ऐसा बोलते हैं हम, मुझे जाना पड़ रहा है यार, मुझे काम करना पड़ रहा है, मुझे नौकरी छोड़ना पड़ रहा है, मुझे खाना पकाना पड़ रहा है, आज घर में कोई नहीं है। ठीक है, तो देखो जरा, मुझे, जैसे हम कहें कि मुझे पैसे कमाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू अर्न मनी। वास्तव में पैसे भी कमाना पड़ता ही है, अगर जरूरत ना हो तो आदमी पैसे कमाए भी ना, लेकिन पैसे कमाना पड़ता है। पैसे इसलिए जरूरत पूरी करने के लिए कमाना पड़ता है। खर्च करने का तो सबका मन है, लेकिन कमाने का किसी का मन नहीं है। आई एम हैविंग टू अर्न मनी। ठीक है, जैसे कि मुझे सीखना पड़ रहा है, तुमको अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यू आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश। तुमको अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद कोई पास्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसे गांव में रहना पड़ रहा था, भाई वो गांव में रहना तो नहीं चाहता था, पर उसे गांव में रहना पड़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज हैविंग टू लिव इन विलेज। उसे गांव में रहना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू लिव इन विलेज। लिख लो फटाफट। कल आप एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा विस्तारित बोलेंगे, लेकिन सेंटेंस मन से लिखो, बहुत ज़्यादा कठिन मत बनाओ उसको, ऐसा बनाओ कि खुद बना सको। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, हर किसी को शिक्षित होना चाहिए। प्राइमरी शिक्षा स्कूल से शुरू होती है, छोटे बच्चे अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बड़े बड़े पैराग्राफ भी बोलना सीख जाते हैं, और अंततः वो अपनी राय भी देने लगते हैं। आजकल जितने भी बड़े बड़े वक्ता हैं, स्पीकर हैं, बहुत ज़्यादा स्कॉलर हैं, सफल व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं उनकी सफलता के पीछे उनकी शिक्षा ही एक, शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा प्राप्त करने के बहुत सारे स्थान होते हैं, स्कूल कॉलेज हो गए, कोचिंग संस्थान हो गए, और संस्थाएं हो गई, प्राइवेट संस्थाएं भी शिक्षा देती हैं। व्यक्ति को ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा लेते रहना चाहिए। जब भी हमें कुछ नया काम करना होता है तो हमें उसके हिसाब से शिक्षा लेनी होती है। ओके बेटा, तो हमें शिक्षा लेनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षा पे ऐसा टॉपिक बनाओ सरल सा, समझ में आ गए। जैसे अगर मान लीजिए आपको टॉपिक आ गया परीक्षा में किसका, मान लो आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, आता है 10वीं में, आता है कि नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, ये आता है, जैसा आना चाहिए। चलो ठीक है, इतना काफी है। बस ये बचा बिगन टू, ये पता है आपको, बिगन टू लगा लगी लगे होता है, कंटिन्यू टू मतलब रहा, कल बता देंगे, और यूज टू मतलब पुरानी आदतें बताने के लिए। तो ठीक है, इतना आप करके कल आइएगा, इसको तो बता देंगे। तो ये जो सेंटेंस है, इनके भी एक एक दो दो सेंटेंस आप बना के लाइए, जो आपने आज पढ़ा है इसके दो दो सेंटेंस बना के लाइए, तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जा सकते हो।